हाँ तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ स्टेनिंग को कवर किया था, जिसमें हम सारी स्टेनिंग को कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ NABL। NABL मीन्स नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो NABL है ये मेनली लैब्स को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लैबोरेटरीज को मान्यता देता है। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये NABL का लोगो है और ये NABL का सर्टिफिकेट है। तो अब क्वेश्चन है कि जो इंडिपेंडेंट लैब है उनको क्यों NABL की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जो एक इंडिपेंडेंट लैब है उनके पास प्रॉपर SOPs नहीं होते, जिसके चलते उनके फंक्शनिंग में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं और फॉल्ट्स होने पर उनके पास उसका कोई सही सॉल्यूशन भी नहीं होता, जिससे उनके टेस्टिंग और रिजल्ट्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वही लैबोरेटरीज एक्रेडिटेशन से लैब को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाता है बाय एन ऑथोरिटेटिव बॉडी, जिससे लैब्स को एक थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने से टेक्निकल इम्पिडेंसी एंड स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। ओके, तो अब एक NABL का एक्रेडिटेशन ले लेने से एक लेबोरेटरी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। कस्टमर का रिजल्ट्स पर कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रीटेस्टिंग की नीड भी नहीं होती, जिसकी वजह से टाइम और मनी दोनों ही सेव होती है, ठीक है। और जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बढ़ जाता है और हर एक चीज़ का एक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, ठीक है। ग्रोथ कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस जो है वो इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसके अलावा जो है कस्टमर के लिए भी इजी हो जाता है लैब्स के रिजल्ट्स और सर्विसेज पर ट्रस्ट करना, ठीक है। लैब्स के टेस्ट रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये थे एक NABL सर्टिफाइड लैब्स के बेनिफिट्स, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि वो अपने टेस्ट एक ऐसी लैब में कराए जहाँ पे उसको एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिले। तो हमें जो है अपने टेस्ट जो है वो एक NABL सर्टिफाइड लैब में ही कराने चाहिए, क्योंकि NABL सर्टिफाइड लैब की रिपोर्ट्स पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो टेस्टिंग की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे लैब्स को NABL का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या करना होता है। तो जब किसी लैब को NABL का एक्रेडिटेशन चाहिए होता है, यानी कि मान्यता जब चाहिए होती है, तो जो लैब है वो NABL की ऑफिशियल साइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करती है। उसके बाद NABL की तरफ से NABL की जो टीम है वो लैब में आती है ऑडिट करने, और ऑडिट के दौरान वो लैब में काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देती है, जैसे कि जो लैब की टेस्टिंग की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का वो इंस्पेक्शन करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर NABL की टीम जो है वो ध्यान देती है। सबसे पहली चीज़ की जो लैब है, लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी कि लैब को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि जो लैब में फ्रंट ऑफिस है वो एकदम एंट्रेंस के पास होना चाहिए। उसके बाद सैम्पल कलेक्शन एरिया, प्रोसेसिंग एरिया, प्रोसीजर रूम, और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट टेस्टिंग वाइज अलग होने चाहिए। तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देती है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि जो फ्लेबॉटमी रूम है वो प्रोसीजर रूम में ही है, ठीक है। तो ये सारा डिज़ाइन कैसे किया गया है लैब को, उस पर भी वो ध्यान देती है। इसके अलावा लैब में जो इक्विपमेंट्स, जो मशीन है, उनको हमने किस तरीके से मेंटेन करके रख रखा है वो भी वो देखते हैं, ठीक है। उनका मेंटेनेंस होता है या नहीं होता, प्रॉपर जो है रोज़ कंट्रोल लगता है या नहीं लगता, कैलिब्रेशन होता है या नहीं होता, इन सब चीज़ों पर भी वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो NABL वाले हैं वो हमारे लैब में जो भी टेस्टिंग, जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसको वो अदर NABL लेबोरेटरी जो होती है वो लेबोरेटरी से आपके किए हुए टेस्ट से कंपेयर कराते हैं, जिसे हम ILC बोलते हैं, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि वो आपकी मशीनों के सैंपल जो है दूसरी अदर NABL लेबोरेटरी की मशीन पर भी रन कराते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वो देखेंगे कि कितनी सिमिलैरिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया ILC। इसके बाद एक और चीज़ होती है इक्वास।
इक्वास मीन्स एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम। ये क्या होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि एम्स वगैरह, वहाँ का इक्वास जो है वो हमारे लैब्स की मशीन पर चलाया जाता है। अगर वो वहाँ से सिमिलर होता है, ठीक है, वहाँ का जो इक्वास है वो हमारे यहाँ से सिमिलर होता है तो फिर पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वेरिएशंस होते हैं तो वहाँ पे एनसी लगने के चांसेस होते हैं। एनसी मतलब नॉट क्लियर। इसका मतलब हमारी जो टेस्टिंग की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, ये एनएबीएल ऑडिट में देखा जाता है। इसके अलावा हमारे लैब्स में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो सैम्पल रिकॉर्ड्स हो, पेशेंट्स रिकॉर्ड्स हो, इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड्स हो, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स हो, वो प्रॉपर मेंटेन करके रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो लैब रजिस्टर है वो प्रॉपर मेंटेन करके रख रखा है या फिर नहीं रख रखा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चीज़ वो देखते हैं टैट, कि टैट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इस पर भी वो ध्यान देते हैं। टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एक प्रोसेस होता है कि जब हम सैम्पल कलेक्शन करते हैं उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद हम जो भी प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं। प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं और वो रिपोर्ट जो है वो हम पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो हम कितने टाइम में पेशेंट को रिपोर्ट दे रहे हैं, ये चीज़ भी एनएबीएल ऑडिट में देखी जाती है कि हम जो पूरा टैट है, जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है, वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सैंपल लिया और फिर हमने 15-20 मिनट में ही रिपोर्टिंग कर दी। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ एनएबीएल ऑडिट में ये भी देखी जाती है कि जो लैब में जो स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। तो वहाँ के स्टाफ की डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है कि उनको डिग्री डिप्लोमा मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि अगर एक वेल एजुकेटेड स्टाफ होगा तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करेगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मशीन को मेंटेन करके रखेगा और तभी एक एक्यूरेट और रिलायबल रिपोर्ट पेशेंट को दे पाएगा। इसके अलावा स्टाफ के बेनिफिट्स पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्टाफ की प्रॉपर सैलरी और उसको वो सैलरी टाइम टू टाइम दी जा रही है नहीं दी जा रही है, और स्टाफ पर काम का कोई ज़्यादा बर्डन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में स्टाफ को नॉलेज दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, जो भी नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उसके बारे में स्टाफ को बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एनएबीएल के ऑडिट में देखी जाती हैं। एक तरीके से जो लैब की टेस्टिंग की जो क्वालिटी है, रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ ये देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हमने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख रखा है, मशीनों को हमने अच्छे से मेंटेन करके रख रखा है। अगर ये सभी चीज़ें ठीक होती हैं, कहीं कोई कमी नहीं होती है, तो उस लैब को एनएबीएल की मान्यता यानी कि एनएबीएल का जो एक्रीडिटेशन है वो दे दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, ये फिर हर साल जो है, एवरी ईयर जो है, इसका ऑडिट जो है वो होता रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एनएबीएल क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।